हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैडिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पूर्ण आम बजट पेश किया। पूरे देश को इस बजट का पिछले काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, वैसे ही धीरे धीरे पता चलने लगा कि इस बजट का लोगों पर क्या प्रभाव होगा। वैसे आपको बता दें कि इस बजट में शिक्षा, महिलाओं, गरीब लोगों के लिए खास ध्यान दिया गया, तो वहीं आपको पेट्रोल और डीजल के लिए अभी भी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। इस बजट के आने के बाद जहां बीजेपी इसे सभी के लिए एक अच्छा बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बजट में कोई खास चीजें नहीं है। आपको बता दें कि इस बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। साथ ही इस बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा, मध्य वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह से बजट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने न्यू इंडिया के लिए बजट पेश किया है, जो विकसित देश की नींव रखने वाला है। लेकिन विपक्ष इस बजट से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस बजट पर विपक्ष का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है। बजट के बाद महंगाई बढ़ेगी और मध्य वर्ग को आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है। युवाओं को रोजगार का अवसर कैसे दिए जाएंगे, इसके भी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में रेलवे को भी पीपीटी मॉडल के रूप में ले जा रहे हैं। रेल रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है और इसे प्राइवेट सेक्टर में ले जाने से लोगों से रोजगार छिन जाएगा। इसके बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस सरकार के बजट में नए भारत के विकास की कोई झलक नहीं दिख रही। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं, बल्कि पुराने वादों को दोहराया गया है। वो लोग न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। रोजगार पैदा करने को लेकर कोई प्लान नहीं है। बजट को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी बजट प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट धन्ना सेठों के लिए है। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा बजट को हर मामले में और हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन देखना है कि इनका ये बजट जमीनी हकीकत में देश की आम जनता के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है। तो जिस तरह से बजट के आते ही सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। अब इस बजट से आम जनता कितनी खुश होती है, ये तो देखने लायक होगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।